नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। देश में अप्रैल में सुनामी आया कोरोना का और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड की कमी हो गई और सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। जबकि आपको बता दें कि डॉक्टरों की राय के अनुसार ये इंजेक्शन कोरोना के इलाज में किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं था। बावजूद इसके जो क्रिटिकल मरीज़ थे, उनके क्रिटिकल कंडीशन में सुधार के लिए रेमडेसिविर को काफ़ी सकारात्मक माना गया। और यही कारण था कि देखते ही देखते देश में रेमडेसिविर की कालाबाज़ारी शुरू हो गई। हज़ार रुपए का मिलने वाला ये इंजेक्शन लाखों-लाखों में इसका जो है वो कालाबाज़ारी होने लगा, खरीद-बिक्री होने लगा। तो वही एक नई बात निकल के सामने आई है कि पटना के 3 हॉस्पिटल ने इस रेमडेसिविर इंजेक्शन के को लेकर जो है ऑब्जेक्शन जताया है। इनका कहना है कि इस इंजेक्शन के देते ही ऑक्सीजन लेवल गिरने लग रहा है, मरीज़ में कँपकँपी होने लग रहा है और साइड इफ़ेक्ट इसका शुरू हो रहा है और नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ने लग रहा है और इस कारण मरीजों की मौत तक हो जा रही है। आपको हम पूरा कहानी बताते हैं कि अ, बिहार सरकार में बिहार में सरकार द्वारा खरीदा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इंजेक्शन लगने के बाद किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से डाउन हो रहा है तो किसी में नई बीमारी सामने आ रही है। पटना में ऐसे कई केस सामने आए हैं, इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि कहीं गुजरात में पकड़े गए नकली रेमडेसिविर की खेप यहाँ तो नहीं पहुँच गई। ऐसी घटनाओं से परेशान डॉक्टर्स ने इंजेक्शन की जांच करने की मांग की है। पटना के 3 बड़े अस्पतालों ने इंजेक्शन के रिएक्शन की डिटेल औषधि नियंत्रण निदेशालय को भेजी है। राज्य औषधि नियंत्रक रविंद्र सिंह ने 10 मई को बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एमडी को भेजी चिट्ठी में कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच कराई जाए। इसके लिए उन्होंने 3 अस्पतालों के पर्चे भी दिए, जिसमें इंजेक्शन को लेकर शिकायत की गई थी। कई अस्पतालों में गंभीर रिएक्शन की बात कही। राज्य औषधि नियंत्रक ने जिन 3 अस्पतालों का जिक्र किया है, वो पटना के ऐसे अस्पताल हैं जहां कोरोना के मरीजों की लाइन लगी हुई है और पिछले दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी खूब डिमांड रही। आपको बता दें कि राज्य औषधि नियंत्रण को चिट्ठी में कहा गया कि कई मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाते ही सर्दी लगने लगी। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन के रिएक्शन की तुरंत जांच कराई जाए। जो केस जो हैं 3 केस जो 3 हॉस्पिटल के द्वारा पटना के दिए गए हैं। पहला केस जो है श्री साई हॉस्पिटल में 10 मई को औषधि नियंत्रक निदेशालय ने बताया कि मिले कुल 9 वायल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का रोगियों में काफ़ी संवेदनशील रिएक्शन हुआ। केस 2 जो है उसमें है पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में भी निदेशालय को बताया कि 8 मरीजों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा गया। उन्हें इंजेक्शन देने के बाद काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कई मरीजों में कँपकँपी के साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ। तीसरा जो केस है वो है फोर्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि रेमडेसिविर में एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखे गए हैं। इंजेक्शन देने के बाद मरीजों में नई बीमारी उभर के आई है। 3 अस्पतालों ने जिन इंजेक्शन पर सवाल खड़े किए हैं, उन्हें सरकार ने खरीदा है। बिहार में बीएमएसआईसीएल के जरिए इंजेक्शन की खरीदारी की गई। यह सरकार की संस्था है जिसके जरिए बिहार में दवाओं को लेकर मेडिकल सामान की खरीदारी होती है। रेमडेसिविर की महामारी हुई तो सरकार ने हज़ारों डोज की खरीदारी की और अस्पतालों में सप्लाई शुरू की। और बता दें आपको कि बिहार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई 2 तरह से हुई है। एक तो पटना में संबंधित कंपनियों के एजेंसियों के ज़रिए लोगों को इंजेक्शन दिए गए और दूसरा जो है सरकारी संस्था के द्वारा सप्लाई की गई। पटना में जिन 3 बड़े अस्पतालों में सवाल खड़े किए हैं, उनमें बीएमएसआईसीएल के द्वारा जो है वो दिया गया था जो इंजेक्शन है। आपको बता दें कि पटना का ही एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो उसने पहले ही चेता रखा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों पर नहीं करें। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोरोना के मरीजों पर कोई असर नहीं होता। बावजूद इसके पूरे हॉस्पिटल जो देश के हैं वो रेमडेसिविर के लिए चिल्लाते रहें, मरीजों पर दबाव डालते रहें और कुछ लोग ठीक भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में जहाँ पर एक कालाबाजारी करने वाला दलाल पकड़ा गया, जिसने बताया कि उसने नकली रेमडेसिविर की सप्लाई की थी। और सबसे बड़ी बात कि नकली रेमडेसिविर जिसमें ग्लूकोज और नमक, चीनी ये सब करके उसमें पैक किया गया था, उससे 90% जो मरीज़ थे वो ठीक हो गए थे। तो ऐसे में जो रेमडेसिविर को लेकर शुरू से एक
सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी कि ये कंपनी जो है घाटे में चल रही थी, देश में इसके इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में क्या एक साजिश के तहत जो है इस कोरोना महामारी में रेमडेसिविर को खपाया गया या फिर कंपनी के इस ब्रांड को चमकाया गया? क्योंकि शुरू से ही डॉक्टर ये बता रहे थे कि रेमडेसिविर का इलाज जो है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, इस इलाज में इसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्रिटिकल केयर आईसीयू में भर्ती मरीज के नाम पर इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और पूरे देश में इसकी कालाबाजारी होने लगी। बहुत सारे दलाल पकड़े गए जो कि पानी भर के, किसी में ग्लूकोज भर के, ये सब करके वो बेचते रहे और इतना हुआ कि राज्य सरकारों को इसका नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा और जिलों में डीएम के आदेश के बाद ही ये रेमडेसिविर के इंजेक्शन की आपूर्ति की जाती है। तो क्या रेमडेसिविर जो है वो शुरू से, जैसा कि एम्स और डब्ल्यूएचओ और यहाँ के संस्थान जो बोल रहे थे कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बावजूद इसके चलाया गया, बावजूद इसके बहुत मोटी रकम वसूली गई हॉस्पिटलों के द्वारा, दलालों के द्वारा। क्या ये इंजेक्शन जो है वही ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेवार है या फिर लोगों में होने वाले साइड इफ़ेक्ट के लिए ये इंजेक्शन ही जिम्मेवार है? क्योंकि 3 हॉस्पिटल से अलग-अलग केस आ चुके हैं जिसमें इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि कोरोना महामारी का ये जो सुनामी आया था, दूसरा लहर देश में, क्या इसके माध्यम से वैसे-वैसे काम किए गए जो कि मानवता के लिए नहीं किए जाने थे? और रेमडेसिविर जो है इस दौरान सबसे ज़्यादा जो है वो चलन में चलने वाला दवा बना, जिसकी मांग देश में सबसे ज़्यादा थी। अब उसका साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लगा है। अब देखने वाली बात है कि जो राष्ट्रीय औषधि निदेशालय जो है, इसकी जाँच करने के बाद क्या रिपोर्ट देता है और क्या रेमडेसिविर अब जो मरीजों के लिए लेना जो है खतरनाक है, इसके बारे में भी एडवाइजरी जारी होती है या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको हम बता दें कि लगातार जो भी कोरोना महामारी को लेकर इलाज चल रहे हैं, जो दवाओं का रिकमेंडेशन किया जा रहा है, वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो ऐसे में रेमडेसिविर भी फ्लॉप की सूची में खड़ा है या फिर जो भी हो, इस पर बहुत जल्द जो है रिपोर्ट आएगी। लेकिन पटना में स्थितियाँ खराब हैं इसको लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।